अनटिल और अनलेस बीसीसीआई या फिर गंभीर कोई अपना जो है बीच में बांगड़ा कर दे। रिपोर्ट्स आती है कि बीसीसीआई नहीं चाहती कि कोहली 100%, लेकिन जो हमें हंगर है ना वो दिख रही है, कितनी हंगर है, ठीक है ना उसकी। भाई ऐसा कैसे बोल देते हैं आके ये नॉन कमिटल है, भाई वो टॉप। मुझे तो ये वो चीज नॉन कमिटल लगता है। वो मुझे भी टू बी लगता वेरी है, ठीक ऑनेस्ट। है। कप्तान बन सकता है 2027 के वर्ल्ड कप के लिए, ये ऐसा जैसा ने बोला कि ये हमारा कप्तान है, मैं तो इसको कप्तान ही बोलूंगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया का स्केड्यूल, जो कि ओडीआई का 2026 और 2027 में होने वाले हैं, क्योंकि हम सबको वेट है कि कोहली के 100 सेंचुरीज हो सकती है कि नहीं, क्योंकि ओडीआई कितने रह गए हैं कितने नहीं है, मतलब हम सब कुछ आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि और किन टीम, क्योंकि ओडीआई रह गए ना कोहली के पास तो सेंचुरीज पूरी करने के लिए, क्योंकि भाई सचिन का रिकॉर्ड है 100 सेंचुरीज, तो अगर इसने कर दी कोहली ने तो भाई ये ग्रेटेस्ट। हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि कौन सी टीम के खिलाफ कितने मैचेस हैं, कितने हमारे चांसेस हैं, यानी कोहली के कितने चांसेस हैं कि 2027 वर्ल्ड कप तक। हालांकि हम मेनली 2026 के मैचेस पे इसमें फोकस रखेंगे कि कोहली यहाँ पे कितनी सेंचुरीज इजीली लगा सकते हैं, हम प्रेडिक्शन करने वाले हैं उसके बारे में। और साथ ही साथ हम टीम्स का एनालिसिस करेंगे, किन टीम्स के खिलाफ हमने कितने मैचेस खेलने हैं, क्या वो टीम कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, कितनी वीक है, ताकि हम जो हमारी जो 2027 की प्रिपरेशंस हैं उन पे उसका क्या असर रहेगा, सब कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो और कोहली की सेंचुरीज हो गई हैं 84 हो गई हैं, 84 हो गई हैं, 84 हो गए, 14 सेंचुरी चाहिए, 16 सेंचुरी चाहिए। 16 नहीं 16 चाहिए, सॉरी 16, हम मैथ में वीक हूं, ठीक है, वो माफ कीजिएगा, कई बार इधर उधर निकल जाते हैं तो उसके लिए माफी। खैर, अगर हम बात करें तो हाल ही में हमने अभी आज से बोल रहा हूं, अभी हम जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचेस खेल रहे हैं। जब आपको वीडियो देखने को मिलेगी तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी में 3 मैचेस है हमारे, और इसमें कम से कम 2 सेंचुरीज पक्की है कोहली की। आनी चाहिए, दो तो आनी चाहिए, क्योंकि होम सीरीज है। उसके बाद आईपीएल आएगा, T20 वर्ल्ड कप आएगा, तो कोहली को इंडिया की जर्सी में हम नहीं देख पाएंगे। उसके बाद डायरेक्टली अफगानिस्तान के खिलाफ देखने को मिलेंगे 3 ओडीआई में। यार 5 क्यों नहीं रखते, मुझे समझ नहीं आता 5 क्यों ओडीआई नहीं रखते यार, ये पता नहीं यार आजकल क्यों 5 रखने चाहिए इनको ओडीआई। चलो 3 घर पे है हमारे, होम में, ये भी होम में है, तो 3 अफगानिस्तान के साथ है हमारे, ठीक है। यानी अगर तो कोहली 3 फॉर्मेट खेलते फिर तो अफगानिस्तान के खिलाफ रेस्ट थी उनकी, लेकिन अभी वो एक फॉर्मेट खेल रहे हैं, तो किसी में नहीं मिलनी चाहिए अनटिल और अनलेस बीसीसीआई या फिर गंभीर कोई अपना जो है बीच में बांगड़ा कर दे। तो हाँ सही रिपोर्ट्स आती हैं कि बीसीसीआई नहीं चाहती कि कोहली 100%, लेकिन जो हमें रिसेंटली उसकी जो हंगर है ना वो दिख रही है, कितनी हंगर है, ठीक है ना उसकी, वो सोशल मीडिया पे आप देखने को मिल रहा है। 2016 वाला कोहली वापस आ चुका है। उसके बाद इंग्लैंड में जाके 3 ओडीआई है, ये हमारे जुलाई में, हमें भी 2026 के जुलाई में। मैंने देखी थी, इंग्लैंड ने पोस्ट भी डाली थी कि टिकट्स भाई अभी से शुरू हो गई है उसकी टिकट, वो सेल पे लगी होंगी थोड़ा टाइम के लिए टिकट्स जो है। तो कितनी ओडीआई है ये? 3 ही है, वो भी 3 ही ओडीआई है। उसके बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ है सितंबर अक्टूबर में, तो ये हमने घर पे आना है ना, वेस्ट इंडीज ने हमारे घर आना। जो घर पे है उसमें तो भाई बहुत चांसेस है कि जैसे कि 3 है उसमें 1 लगा लीजिए। और इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप भी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, उसमें भी कम से कम 1 चाहिए भाई, वो पर इंग्लैंड में है ना, लेकिन वो बॉलिंग लाइनअप की बात कर रहा हूँ कि वो पुराने वाली बॉलिंग लाइनअप नहीं है उनके पास अब। अच्छा, यानी अभी कोहली के चांसेस ज्यादा हैं। इंग्लैंड ने दिखा ही दिया एशेज में क्या किया भाई वो। और उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ जैसे ये ईयर एंड होने लगेगा, 3 ओडीआईस हैं यहाँ से, यानी मुझे लग नहीं रहा कि न्यूजीलैंड भी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, नजर नहीं आ रही। उसके बाद अफगानिस्तान तो एसोसिएट में इंग्लैंड है, इंग्लैंड थोड़ा सा चैलेंज दे सकती है क्योंकि ओवरसीज कंडीशन है, सेना में जाना पड़ेगा। और वेस्ट इंडीज भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, श्रीलंका भी इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो कुल मिला के हमारे पास 1 2 3 4 5 सीरीज है, 3 ओडीआई ईच है, 15 ओडीआई 15 साल में है। तो 15 में से 90 सेंचुरीज इस साल के एंड तक भाई साहब हमें चाहिए। और उसके बाद 10 रह जाएंगे, उसके बाद वर्ल्ड कप ओडीआई के मैचेस ही हैं। 2027 में बहुत ओडीआई खेल रहे हैं हमने। 2027 के भी इसमें, 2027 के नहीं, इसमें हमने 2026 के कवर किया है ना मोस्टली। अच्छा, तो 2027 के भी मतलब देख लो अगर है, 2027 के भी हमारे बहुत, मतलब 2027 में तो 2026 से ज्यादा ओडीआई देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2026 का जो स्केड्यूल है
उसमें मेनली थोड़ा बहुत T20 पे भी फोकस वगैरह किया है इन्होंने। हाँ, इसलिए आपको जो है कम ओडीआई देखने को मिलेंगे, लेकिन 2027 तो फिर ओडीआई वर्ल्ड कप फीवर वाला ईयर रहने वाला है। हाँ। तो वहां पे तो कोहली की यानी 10 आप वर्ल्ड कप वाले लीग स्टेज अभी तो जो करंट सीरीज है, अभी जनवरी चल रही है, तो अभी तो न्यूजीलैंड के साथ 3 सीरीज चल रही है। हाँ। तो अभी तो भाई कोहली पूरा फॉर्म में दिख रहा है। रोहित भी है भाई, सेम ही है। रोहित ने देखिए कितना वजन घटा लिया भाई, 10 से 12 किलो कम कर लिया है। वो तो ऐसा लगता है कि रोहित के साथ ही, रोहित कोहली के साथ ही आ जाएगा फिटनेस, क्योंकि किसी ने बोला था उनके पे ये नॉन कमिटल प्लेयर्स हैं भाई, ऐसा उन्होंने दिखाना है ना भाई। ऐसा कैसे बोल देते हैं आके ये नॉन कमिटल है भाई? वो टॉप, मुझे वो कोच ही नॉन कमिटल लगता है। वो मुझे भी लगता है, ठीक है ना, सीधी बात है, वो मुझे भी लगता है नॉन कमिटल ही है। क्योंकि जब से वो आया टीम में भाई ये 2 जायंट्स हैं, ठीक है ना। विराट, ये रवि शास्त्री ने भी बोला है वो जायंट्स है, ये मत छेड़ो भाई, छेड़ो मत इनको, ठीक है ना। ज्यादा अगर इन्होंने बटन दबा दिया ना तो फिर भाई साहब हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, गंभीर पता नहीं लगेगा भाई। इनके पास बहुत पावर है। कोहली तो भाई बोलता नहीं है, कि उसको पता है कि वो बिना बोले ही पावर दिखा देता है, ठीक है ना। अगर वो बोलेंगे तो उनके पास सोशल मीडिया। और आपको मैं एक और बात बता दूं, रोहित कप्तान बन सकता है 2027 के वर्ल्ड कप के लिए। ये बात लेकिन अनपॉपुलर वो है, ओपिनियन है, बट भाई अगर शुभमन गिल नहीं आए, और जो ना कि आपको लगता है कि रोहित वापस कप्तानी लेगा? हाँ, वो लेगा 100% लेगा भाई। क्योंकि जैसा अभी एक वहां पे इवेंट था, वहां पे भी बोला कि हमारा कप्तान बैठा है, मैं तो इसको कप्तान ही बोलूंगा। ऐसा जैसा ने बोला कि ये हमारा कप्तान है, मैं तो इसको कप्तान ही बोलूंगा, कि इसने 2 ट्रॉफी जिताई है। तो ये क्या हो रहा है कि जो गौतम गंभीर की है ना पावर, वो कम हो रही है। अगर हम T20 वर्ल्ड कप नहीं जीतते, ठीक है, सीधी सी बात, अगर T20 वर्ल्ड कप नहीं जीतते, लेना पड़ेगा इन्हें, तो गंभीर की जो है पावर कम हो जाएगी। रोहित है ना, वो शाना है वो, ठीक है ना, उसको पता है कि कैसे मैं पावर अपने कंट्रोल में कर सकता। अभी वो चुप बैठा है, उसको भी पता है कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, कि ओडीआई की कप्तानी सीधी गिल को दे दी है। भाई वो नहीं छोड़ना चाहता था कप्तानी, ठीक है ना। अभी उसने वेट भी कम कर लिया। अगर शुभमन के रन नहीं आए आगे चलते, वैसे तो ये डिसीजन बहुत बड़ा है बीसीसीआई का, कि शुभमन गिल को कप्तान बना दिया गया है ओडीआई का, पर रोहित शर्मा आ सकते हैं इन 2027 एज अ कैप्टन। ये बात हो सकती है, क्योंकि जयशा ने भी बोल दिया, कि ये बहुत बड़ा हिंट ड्रॉप किया जयशा ने, कि हमारा कप्तान सामने बैठा है, मैं तो उसको कप्तान ही बोलूंगा। वो बीसीसीआई का भाई चेयरमैन है, वो कोई ऐसा बीसीसीआई नहीं भाई साहब, आईसीसी का चेयरमैन है, सॉरी, आईसीसी का चेयरमैन है, उसने बोला है। तो भाई ये रोहित शर्मा अभी तो चुप बैठे, क्योंकि आप देख रहे हैं शुभमन गिल की फॉर्म कैसी है। जब से उसकी ओडीआई का कप्तान बना, ऑस्ट्रेलिया में नहीं चला, ठीक है, उसके बाद घर पे आके उसके चोट लगी थी, ठीक है ना, टेस्ट मैच में, ठीक है। उसके बाद ओडीआई तो खेले, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं रहना है, ठीक है। कब T20 ट्रॉफी में रन नहीं है, वही तो बोल रहा, शुभमन गिल को कप्तान तो उन्होंने बना दिया है, पर भाई अगर रोहित बेसिस पे बनाया है, वो छोड़ो, बेसिस तो सबको पता है कि कौन से बेसिस है इनके, वो छोड़ो। अगर शुभमन के रन नहीं है, ऐसे ही चलता रहा, तो भाई कोई पता नहीं है रोहित शर्मा, ये बड़ी बात है, एज अ कैप्टन रोहित शर्मा ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 खेलें। अगर हम 2026 का वर्ल्ड कप हार जाते हैं T20 का, तो आप पावर की बात कर रहे थे, मुझे तो लगता नहीं है कि गंभीर टिकेगा, इसका रिजाइन कंफर्म आने वाला है। आपको ये भी बता दूं कि गंभीर का जो हमारे वो क्या है, रवि शुक्ला जो हमारे राजीव शुक्ला है, उन्होंने बोला है कि गंभीर का टेनर जो है 2027 वर्ल्ड कप तक है। चलो मान लिया रिटर्न है, ठीक है, चलो मान लिया वो कागजों में है, बट अगर ऐसे तो अनिल कुंबले का भी था। हाँ, वो आपको बताता हूँ, अगर हम 2027 वर्ल्ड कप 2026 वर्ल्ड कप हार गए, तो भाई गंभीर खुद के खुद बाहर हो जाएगा। वो नहीं देखेगा कि मैं 27 तक रुकूं या ना रुकूं, वो खुद ही बाहर हो जाएगा। क्योंकि मेनली बात क्या है कि उसने एज अ कोच, अगर हम बात करें अभी तक इंडिया के लिए, तो मात्र एक फॉर्मेट है T20 जिसमें उसने एज अ कोच बढ़िया किया है। अगर हम प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से ना सोचें, एज अ टीम सोचें, तो मात्र T20 फॉर्मेट है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी हमें पता है सब किसने जिताया था, किसने नहीं जिताई थी वो, तो T20 में ही उसने एज अ कोच यहाँ पे बढ़िया परफॉर्म किया है, या प्रभावित किया है इंडियन टीम के फैंस को या किसी को भी। अगर T20 फॉर्मेट में भी वो वर्ल्ड कप नहीं जिता पाता एज अ कोच, तो ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि वो खुद ब खुद रिजाइन दे देगा। अगर नहीं देता तो भाई साहब मैं उसको कोच ही नहीं मानता, क्योंकि T20 को छोड़ के रेड बॉल क्रिकेट में ऑलरेडी उसने लंका लगा दिया है, और ओडीआई में भी वो सब कुछ क्या कर रहा है वो हमें पता ही है। अभी तो चलो आपको स्केड्यूल सारा बता दिया, जो 26 का भी आ ही जाएगा, हम इतना आगे फ्यूचर में नहीं देख सकते है ना, क्योंकि बीसीसीआई ने कौन कौन से रखे हैं, पर वर्ल्ड कप तो चलो है ही, उसमें
कितने 10-12 10 मैचेस तो लीग 10 तो लीग वाले मैचेस हैं और हम टॉप 4 में भी फिनिश करेंगे। करने वाले तो हैं। वो 11 मैच का 100 तो वही होके रहेगा। मुझे मुझे लग बिलीव रहा सा आ रहा है कि कोहली कर देगा, जिस हिसाब से वो हाँ, खेल रहा है ना उसका आजकल। जो मोड है ना एक्टिवेट हो गया है भाई अब, पता नहीं, डिस्ट्रॉयर वाला आपको एक मोड। और बात बता दूं कि प्रैक्टिस जो थी 5:30 की थी शाम को, तो अभी जो न्यूजीलैंड की पहले वाला भाई वो ODI था ना, दोपहर उससे को आ पहले रखा है कोहली विद प्रूफ। इमेज आपको शेयर भी कर दूंगा विद प्रूफ। वो 3:30 बजे भाई कोहली ग्राउंड में है, वो बंदा अलग ही है भाई। मैं तो आ गया 5:30 बजे बुलाया। डेडिकेशन हाँ, मैंने कभी नहीं देखी उसमें। अब क्या भाई पहले वो इंस्टा पे रेगुलर पोस्ट कर रहे हैं ना थे। इंस्टाग्राम पे, ठीक है, हाँ पोस्ट कर रहे हैं। हाँ, भाई पहले उसने क्रिकेट की पोस्ट करना ही छोड़ दी थी जब बीसीसीआई ने उसको यूयो टेस्ट के बारे में कुछ बोला था। लेकिन उसके बाद अब देख रहा हूं मैं कि क्रिकेट के रिलेटेड उसने पोस्ट किया है। अगर हम आईपीएल वाली पिक्चर्स को, तो आप भी बताइए कि कौन से ओडीआई थोड़े से टफ होने वाले हैं जिसमें हम, मैं तो कहता हूं आप मंथ प्रिडिक्ट कीजिए कि ओडीआई की, यानी ओडीआई वो खेल रहे हैं कि 100 सेंचुरीज 2027 के कौन से मंथ में होने वाली हैं। मुझे लगता है कि 2027 के स्टार्टिंग में हो जाएंगी, क्योंकि इतनी बारी भरकम टीम्स मुझे ये लग नहीं रही जिनके साथ हमारे अफगानिस्तान है, वेस्ट इंडीज है, इनको पेल देंगे। इंग्लैंड भी वो पुराने वाली इंग्लैंड नहीं रही, तो बहुत आसानी से कोहली की 100 सेंचुरीज हो जाने वाली हैं। अगर नहीं होगी तो मुझे तो आश्चर्य होने वाला है। होगी हाँ, वो तो पक्का होने वाली है। आपको मंथ प्रिडिक्ट करना है कि कौन से मंथ में होगी। और अगर आपको लगता है कि नहीं होगी तो आप ये भी लिख सकते हो और साथ में बढ़िया सा रीजन बताना कि क्यों नहीं होगी। तो बस यार इतना था आज के इस पॉडकास्ट में। नहीं तो बात करने को तो कोहली पे कितनी भी आप बातें कर लो, आप 2 घंटे तक ऐसे बैठे रहेंगे। तो भाई आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें बताइए कि क्या हम बेहतर कर सकते हैं, क्या हमारी गलतियां हैं, वो हमें भाई हम बिल्कुल ओपन है भाई। सच में आप बताइए कमेंट में कि क्या मतलब क्या कमी है हमें, ठीक है ना। तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें।